ओके, तो एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं, फिर उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, ग्रेविटेशन मोशन। तो टॉर्च से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो मैं एक्सरसाइज भेजा हूँ उसमें का प्रॉब्लम नंबर 29 है। इसमें गिवन है a rod PQ of mass m, a rod PQ of mass m mass m and length है length L is hinged at end P. Hinged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string. The rod kept horizontal by a massless string. Massless string tied to point Q as shown in figure. Tied to point Q as shown in figure. When string is cut, the initial angular acceleration of the rod is. When string is cut, the initial acceleration of rod is. ये जो है आपको डायग्राम दिया है, एक रॉड है, इसको जो है ये पॉइंट पी है और ये हिंज है। हिंज मतलब कोई पिन लगा रखा है और ये एंड क्यू है, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ऑप्शन देख लो। फर्स्ट 3G/2m, बी ऑप्शन G/L, सी ऑप्शन 2G/L, डी ऑप्शन 2G/3 है। अब ये न्यूमेरिकल है हमारे सामने, क्या दिया है? ये एक रॉड है, इसका मास m है और इसकी लेंथ l है। ये पॉइंट P के अबाउट हिंज है, इज हिंज्ड एट एंड P। यहाँ पे एक कोई पिन लगा रखा है, उसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है। The rod kept horizontal by a massless string tied to the point Q as shown in the figure. पहले horizontal इसको रखा है। When string is cut, the initial acceleration of rod is. Initial acceleration, acceleration कौन सा है? एंगुलर की बात कर रहा है, क्योंकि ये रोटेट करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सोचो कि ये अगर जो हम कट कर दिए यहाँ से,
जैसे ही कट करेंगे ये एंड फ्री हो गया। अब ये रॉड जो है इसके अबाउट एंड के अबाउट रोटेट करेगा। यानी सोचो ऐसे ये है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जैसे ही कट करूंगा यहाँ पे पिन लगा है तो पिन के अबाउट क्या कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल से ऐसे रोटेट कर गया। तो रोटेट करेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमें चेक करना है। द सेंटर ऑफ मास इसका मिड में होगा। यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड में। तो इसका वेट जो होगा mg, ये यहाँ पे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो p के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो सिंपल सा जो है टॉर्क अबाउट पॉइंट P के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो P के अबाउट टॉर्क की भी बात करेंगे तो टॉर्क टाउ की वैल्यू होता है I अल्फा। तो अल्फा हो गया टाउ अपान I। यही अल्फा हमें चेक करने को बोलना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा है। इसकी सिंपल सी मीनिंग है कि जो ऑप्शन दिखकर हमें बता सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क एक मैंने बताया था टॉर्क का फॉर्मूला कि टॉर्क टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया l/2, टोटल l है तो r की वैल्यू हो जाएगा l/2 और f की वैल्यू mg और साइन थीटा की वैल्यू 90, क्योंकि r हमारा इस डायरेक्शन में हो गया और फोर्स डाउनवर्ड तो ये एंगल कितना बनेगा 90। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू पुट कर लो l/2 mg डिवाइडेड बाई I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का जो है एंड के अबाउट। अगर जो रॉड को याद करो तो रॉड को मैंने बताया था कि अगर कोई भी रॉड है तो सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। एंड के अबाउट ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता है l/2। I इसके अबाउट सपोज दैट एंड के अबाउट I है तो I इक्वल टू IO प्लस MH² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो यहाँ से हो गया ml²/12 प्लस MH, ये H की वैल्यू क्या हो गया l/2, ये H हो गया l/2 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पे आता है ml²/3। याद रखना एंड के अबाउट होता है ml²/3। तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट किया ml²/3। तो यहाँ से जो है m और एक l कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 3 ऊपर आ गया तो 3g/2l। तो ये ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट करेक्ट है 3g/2l। इसी बेसिस पे जो है प्रोग्रेसिव क्वेश्चन एक्सरसाइज यानी लेवल 2 का जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट वाला सेम है। यानी जो मैं भेजा हूं उसमें जो है सेकेंड लेवल का जो न्यूमेरिकल है उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल एकदम यही लिखा है, a uniform rod of length L and mass m is free to rotate in a vertical plane about A। यानी P की जगह A लिख दिया है। The rod initially in horizontal में दिया है is released the initial angular acceleration of rod, angular acceleration यही पूछ रहा है अल्फा।
ठीक है, स्ट्रिंग नहीं दिया है, पहले ऐसे किसी चीज से रोक रखा है, ए के अबाउट उसको रोटेट करा दिया, यानी जैसे पी के अबाउट करा रहे हैं वैसे ए के अबाउट, तो आंसर यही सेम आया, 3g/2 है। प्रोग्रेसिव यानी सेकेंड लेवल का फोर्थ न्यूमेरिकल देखो, a tube of length L is filled completely a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m, with an incompressible liquid of mass n and closed at both ends and closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane. The tube is then rotated in a horizontal plane. About one half its end with a uniform angular velocity omega. About one half its end with angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is the force exerted by the liquid at other end is. अब देखो ऑप्शन दिया है m ओमेगा स्क्वायर L बाई O, बी ऑप्शन, पहले में L/2 है, बी में m ओमेगा स्क्वायर L, सी ऑप्शन m ओमेगा स्क्वायर L/4, डी ऑप्शन m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2। ये आपको न्यूमेरिकल है। अब इसमें जो है हमें एक ट्यूब है,
इमेजिन करो कि ट्यूब कैसा हो सकता है, ऐसा ट्यूब है, दोनों एंड पे ये क्लोज है और इसमें एक लिक्विड भरा है। अब इसको जो है इस एंड के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करना है। ओके, तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फोर्स होगा, क्योंकि ये जो है रोटेशनल मोशन बना रहा है, तो डिफरेंट मास का रेडियस डिफरेंट होगा। सोचो, जो यहाँ पे पॉइंट होगा एक्सिस पे, उसके लिए रेडियस 0 होगा। तो आउटवर्ड को जो फोर्स था, जिसको जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमने कौन सा फोर्स बोला था, सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की तरफ आ रहा था। तो आउटवर्ड को जो फोर्स है उसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ के लिए आर 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इस जो दूसरे एंड पे मास है उसके लिए आर की वैल्यू एल है, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल हो गया। तो अगर जो देखा जाए कि 0 से लेकर यहाँ पे फोर्स 0 है और इसके लिए एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो एवरेज दोनों का क्या हो जाएगा, 0 और एम ओमेगा स्क्वायर एल दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेशन का होता है। एक एलिमेंटल पार्ट लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ये मास वेरिएबल दे देता तो फिर हमारा एवरेज से काम नहीं चलता, तब तो हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ता है। लेकिन ये यूनिफॉर्म दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिड में है, यानी टोटल मास इसके मिड पॉइंट पे हमें ज्यूम कर सकते हैं। तो इसका रेडियस जो होगा ये आर, तो रेडियस आर की वैल्यू हो जाएगा लेंथ का हाफ L/2। तो आउटवर्ड को जो फोर्स आएगा एफ की वैल्यू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू L/2। एक स्टेप में ऐसे बता सकते हैं। नीट में जो है जनरली ऐसा ही न्यूमेरिकल लेता है जिसमें ज्यादा इंटीग्रेशन वगैरह यूज ना करना पड़े, तो बहुत सिंपली होता है। ये था हमारा रोटेशनल मोशन। ओके, अब जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। फिर से आप कनेक्ट करो तो नया चैप्टर के लिए।